हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। वहाँ से सवाल पूछे गए हैं और पूछने की प्रबल संभावना है और न्यूज में है। देखिए, आज का ये जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होगा, बट इसमें इकोनॉमिक्स का भी रिलेशन होगा और सेंटर स्टेट का रिलेशन जो होता है उसमें। अगर शॉर्ट में बात करें तो हम फिजिकल फेडरलिज्म की बात करेंगे। हमें पता है इंडिया फेडरल सिस्टम पे काम कर रहा है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये होता है केंद्र अपने सब्जेक्ट पे काम करती है, राज्य अपने क्षेत्र में रह करके काम करती है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं क्या बोलते हैं कि यहाँ से लेकर के जब फिजिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूज में जो है उसको हम बात करने की कोशिश करेंगे। न्यूज में इस समय चल रहा है आपका जो 16वां वित्त आयोग। हालांकि मैंने इस पे और भी लेक्चर बना रखा है, बट ये लेक्चर जो होगा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। द बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, कौन कौन से सेक्टर पे सेक्शन पे केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, और किसके रिकमेंडेशन कैसे पे कहने पे जो है कि राज्य सरकार को भेजती है, और राज्य सरकार के पास कौन कौन से रिसोर्स होते हैं जो कि फाइनेंस के लिए। दूसरी तरफ ये भी है कि इसमें फिजिकल फेडरलिज्म में जब हम बात करते हैं तो इसमें वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की क्या भूमिका होती है, अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, अभी कौन सा चल रहा है और कौन सा अभी हाल ही में किया गया है। तो देखिए, जब हम साधारण भाषा में हम बात करें 2026 2024 है, 2026 तक जो है कि 15वां वित्त आयोग काम करेगा। उसने कहा है 41% जो टोटल रेवेन्यू होगा केंद्र सरकार का, टोटल रेवेन्यू का 41% राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा। हालांकि जो राज्य सरकार को भेजा जाएगा टैक्स पैसा केंद्र सरकार के थ्रू, वो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा। तो हम देखेंगे वर्टिकल का मीनिंग क्या होती है और हॉरिजेंटल का मीनिंग क्या होती है। लेकिन अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किए हैं अरविंद पनगरिया को एज ए वित्त आयोग कमीशन जो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो 16वां अभी वित्त आयोग जो कि इस्टेब्लिश किया गया है। हालांकि उसका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा, जब 15वां फाइनेंस कमीशन जब जो है कि अपना टेन्योर पूरा करेगा। तो सवाल यहाँ पे कई तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो बनता है कि सेंटर क्यों राज्य को पैसा देती है। दूसरा, कौन इस्टेब्लिश करता है किसके कहने पे वित्त आयोग। तीसरी चीज, वित्त आयोग का वास्तव में भूमिका क्या होती है और इसका संविधान में कहाँ पे मेंशन किया गया है। किसी राज्य को, अगला सवाल बनता है, किसी राज्य को जब अगर पैसा भेजा जाता है केंद्र सरकार से क्या क्या आधार होती है। दूसरी तरफ एक न्यूज और चल रही है कि जो अपोजिशन रूल स्टेट हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो केरला को ले लीजिए, आप उसके बाद दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में से आम आदमी पार्टी है, पश्चिम बंगाल जिसमें ममता बनर्जी है, और भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम बात करते हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। उनका एलिगेशन या फिर आरोप ये है कि केंद्र सरकार जो उनका संविधान के अंतर्गत पैसा मिलना चाहिए केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार उसको नहीं दे रही। हालांकि ये बात कभी कभी सत्य भी हो जाती है और प्रूफ भी हो जाती है और देखने में सुनने में आता है वो सही भी होती है। अभी कुछ दिन पहले भी बात आई थी मुंबई में, जो म्यूनिसिपल मेयर्स होते हैं या फिर जो एमपी एमएलए हैं वहाँ पे कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही पैसा रिलीज किया गया था। कहने का मतलब ये, सेलेक्टेड लोगों का मतलब रूलिंग पार्टी के जो एमएलए थे उनके अकाउंट में किया गया। लेकिन जो वहाँ पे अपोजिशन रूल के एमएलए थे, ठीक है, अपोजिशन पार्टी के एमएलए थे, उनके पास पैसा नहीं भेजा गया। खैर वो पॉलिटिकल है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंस यहाँ पे यह है वित्त आयोग को लेकर के कि क्या है कैसे है। अगर मैं साधारण भाषा में आप लोगों से अगर मैं बात करना चाहूँ तो थोड़ा सा लिंक लेकर के हम बात कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि हम जब कोई टॉपिक समझते हैं या फिर स्टडी करते हैं दोस्तों, तो उसमें यही होना चाहिए कि नहीं भाई, हमें ए टू जेड चीज़ें पता हो और पता होने के बाद ही जो कि चीज़ें करते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या? देखिए, दरअसल लाइट कटी हुई है और इन्वर्टर चल रहा है, तो इन्वर्टर में ऑफ कोर्स जो कि उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो कम लाइटिंग का सिस्टम बनता है। जो लोग को लगेगा थोड़ा डार्क है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, बट इतना पे यहाँ पे कि जो मैं लिखूंगा उसी से काम चलाइएगा आप लोग सभी। तो देखिए, अब अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में अपने हाथ से लिख करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम अब फिजिकल, ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिकल फिजिकल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म का वित्तीय संघवाद, ठीक है, क्या है, वित्तीय संघवाद है, ठीक है, संघवाद की बात करते हैं।
दूसरी तरफ यह भी है कि इसमें लेकर के मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप सेंटर भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के रूप में हम देखते हैं इनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। ऑफ कोर्स जो सेवन्थ शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लियर करता है कि 3 सेक्शन होगा। एक होगा यूनियन 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 लिस्ट होगा जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। दूसरा है स्टेट स्टेट लॉ बनाएगी। और कनकरेंट लिस्ट है जिसमें दोनों लोग मिलकर के लॉ बना सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट होने पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसमें अपनी भूमिका या रोल निभाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे हम बात आते हैं कि भाई केंद्र सरकार के पास ज़्यादा रिसोर्स होते हैं। जब रिसोर्स होते हैं तो काम भी होते हैं ज़्यादा इसको केंद्र सरकार को करने के लिए। उसके बावजूद भी ये जो है कि इसको पैसा भेजती है किसके कहने पे, फाइनेंस कमीशन को। किसके कहने पे, फाइनेंस कमीशन के कहने पे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन को आप इस तरह से करते हैं। रोल रोल होता है इसमें रेवेन्यू रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के गवर्नमेंट में और फिजिकल फेडरलिज्म में ये रोल प्ले करता है। वित्तीय आयोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन को लेकर के ये भी है, क्योंकि अभी 16th फाइनेंस कमीशन को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है कि अपॉइंटमेंट किया है। तो इस वजह से बातें ये समझ में आ रही हैं कि अपॉइंटमेंट किया है और ये 60वां होगा। अरविंद 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 पानगरिया इसके एज ए चेयरमैन होंगे। और इसका कार्यकाल 2026 से लेकर के 2031 तक काम करेगा। 5 साल का होता है, कहने का मतलब 5 साल का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये तो न्यूज में था ही था। दूसरी तरफ यह भी एक दूसरा न्यूज में आ रही है कि जो अपोजिशन नॉन अपोजिशन रूल स्टेट हैं तो उनका एलिगेशन ये है, आरोप। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं आरोप। आरोप ये है कि केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी सरकार उनको राज्य को, स्टेट को जो है कि हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है 270 आर्टिकल में, उसके हिसाब से पैसा भेज नहीं रही है। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान लोग हैं। तो इस चीज़ को समझना है हमें। ठीक है, क्या क्या करना है, इनको समझना है हमें कि भाई कैसा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। देखिए एलिगेशन है और एलिगेशन कहीं ना कहीं कुछ सही भी होता है। जो हमारा आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 270 है, ये कहता है कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं उसको लगाना उस पर लागू करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। बट उस टैक्स को शेयर किया जाएगा बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के बीच में किया जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन होता है, कौन होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, इसके रिकमेंडेशन पे जो है कि भेजा जाएगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन जब इसको कहेगा तो ये इसकी पावर कहाँ से आती है। 280 जो हमारा आर्टिकल है संविधान में, इसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट जो चेयरमैन होते हैं, एक चेयरमैन होता है प्लस 4 जो है कि इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, कौन होता है, मेंबर होते हैं। और इसका अपॉइंटमेंट देखिए एक होता है जो कि इसको मतलब बनाना या फिर इस तरह से कहते हैं ऑर्गेनाइज करना। और अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं, नियुक्ति की, ठीक है, नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, जिसे द्रौपदी मुर्मू है, ये करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 है, उसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन इनका जो है कि बात किया गया है। ठीक है, किया तो जाएगा। ये कहता है बस 280 आर्टिकल ये कहता है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ यह भी सवाल उठता है कि इनका जो होता है इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो जब आप, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिख रहा होगा फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस
ठीक है, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 है जो इसके अंतर्गत किया जाता है। और अभी 16वां फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, और ये जो है कि अरविंद अरविंद पानगरिया होते हैं, और ये एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और 4 जो इसके मेंबर होते हैं, 3 परमानेंट होते हैं और एक पार्ट टाइम होते हैं। फुल टाइम, पार्ट टाइम, परमानेंट नहीं, 5 साल का होता, फुल टाइम पार्ट टाइम क्या होता है। अभी हाल ही में ये भी न्यूज में था, इस चीज़ को हमने देख लिया। दूसरी तरफ जो आर्टिकल 280 है, यहाँ पे देख सकते हो, यही कहता है एक फाइनेंस कमीशन होगा। क्वालिफिकेशन क्या होगा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है, बट हाँ, जो फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 है, इसके तहत जो है कि मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ यह भी है, कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको शेयर करना पड़ता है टैक्स को। जो टैक्स है, टैक्स के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा। 270 के अंतर्गत इनको देना पड़ता है। फाइनेंस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट 280 के अंतर्गत होता है। तो जो टैक्स होता है इंक्लूड जो शेयर किया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, वो है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी है, सेंट्रल शेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड आईजीएसटी है। ये जो है कि बेस्ड होते हैं फंडामेंटल किसके आज कहने पे कहा जाता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और एवरी 5 साल में जो कि किया जाता है 280 के अंतर्गत, ये जो कि करता है, और ये कहता है भैया ऐसा है कि आप इतना इनको जो है कि एज ए टैक्स शेयर में करिए, और उसके बाद ग्रांट इन एड में सहयोग के रूप में भी राज्य को आप दीजिए। अब इसके बाद ये भी है कि जो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एवरी 5 ईयर पे, फिर से डिटेल में करें, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के आधार पे, और ये कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन, 4 इसके मेंबर होते हैं, बट अपॉइंटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और इसका जो क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं, ये फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के तहत किया जाता है। अभी हाल ही में 16वां वित्त आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है। इसका चेयरमैन होगा डॉक्टर अरविंद पानगरिया होंगे, और इनका जो पीरियड होगा काम करने का 2026 से लेकर के 31 तक होगा। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी इस्टेब्लिश कर दिया गया और ये 2024 चल रहा है। तो देखिए, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है 2026 में, ठीक है, अपीयर होना, तो 2 साल पहले से आईएएस की तैयारी कोचिंग शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं कि पेपर भर दिए तो फिर उसका मटेरियल ला करके करेंगे, तैयारी ये शुरू कर दी है उसके बाद। दूसरी बात यह भी है, क्या बेसिस होता है एलोकेशन के लिए कि हम भेज देंगे राज्य को, आज राज्य को पैसा देंगे वित्त आयोग के कहने पे। तो देखिए, जो 15वां अभी आयोग चल रहा है, ये 2026 तक चलेगा, ठीक है, 2026 तक चलेगा। इसने कहा 41% जो है कि आप दीजिए, लेकिन जो 14वां 14 ऑफ फाइनेंस कमीशन था, इसने 42% कहा था। तो 15 फाइनेंस कमीशन इसको कम कर दिया। और ये देखिए, ये वर्टिकल की बात किया था 41%। दूसरी तरफ यह भी है कि हॉरिजेंटल होता है। मैं वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल का कंसेप्ट आपको सब समझा देता हूँ। ये इस तरह से होता है, ये आपका वर्टिकल होगा, ये आपका हॉरिजेंटल होगा डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन के कहने पे। तो देखिए, वर्टिकल ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे स्टेट्स के नाम पे, ठीक है, 41% भेज दिया, ठीक है। हॉरिजेंटल का मतलब अब क्या होता है, जब मान लीजिए 41% भेज दिया, ठीक है, तो अब हॉरिजेंटल में क्या देखा जाएगा, एरिया देखा जाएगा कि कितना बड़ा कौन एरिया। ऐसा तो नहीं गोवा को 100 रुपया मिल रहा है तो राजस्थान को भी 100 रुपया दिया जाएगा। तो इस आधार पे जो हॉरिजेंटल की बात करते हैं, किसका कितना एरिया है, किस आधार पे। जैसे मैं यहाँ पे आपको चार्ट एक दिखाऊंगा जो हॉरिजेंटली आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले ये इनकम डिस्टेंस कितना है, इस चीज़ को लेकर के देख सकते हो। पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन 1900, ठीक है, 1971 का यूज किया जा रहा था। लेकिन जब 15वां फाइनेंस कमीशन आया तो इसने 2011 का जो है कि जनसंख्या गणना थी उसको ले लिया, कितनी राज्य में कितनी पॉपुलेशन है। और इस चीज़ को ले करके जो पॉपुलेशन सेंसस का 2011 का था, इसमें राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो दक्षिण भारत के, या फिर कह सकते हो ये कि जो साउथ इंडिया के स्टेट थे, तमिलनाडु, केरला, ये लोग बड़े गुस्से में कहे थे, हमने तो एक तो काम किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में खर्च किया, और फिर पॉपुलेशन जब कम है तो हमें पॉपुलेशन के आधार पे पैसा भी कम मिलेगा।
तो बड़ा दिक्कत हुई। फिर उसके बाद एरिया के हिसाब से गोवा का जितना एरिया है, राजस्थान के एरिया में अंतर है, तो गोवा को कम मिलेगा, राजस्थान को ज़्यादा देगा। पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे, तो उसको सबसे ज़्यादा जो कि पैसा मिलेगा। फिर फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर में अगर आप मणिपुर, मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा, राजस्थान को कम मिलेगा। फॉरेस्ट इकोलॉजी कितना है, वेस्टर्न घाट पे जैसे जंगल भी है, इकोलॉजी भी बड़ी अच्छी खासी, तो उधर मिलेगा। सुंदरबन की तरफ पैसा मिलेगा, राजस्थान में थोड़ा सा दिक्कत है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में क्या है, फिर उसके बाद फिजिकल डिसिप्लिन, मतलब जो पैसा है वो कितना कहाँ सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, देखिए अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड, आपके पास जो पॉपुलेशन है वो कितना काम कर रही है, कैसे कर रही है। फिर उसके बाद टैक्स एफर्ट्स, टैक्स को कलेक्ट करने में कितना जो कि आप एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ था वर्टिकल हॉरिजेंटल का बाद कि कितना है, कैसे करना है, इन्होंने कर दिया क्राइटेरिया। देखिए क्राइटेरिया का हमने बात वही कर दिया कि ये 5-6 क्राइटेरिया होती है जब हॉरिजेंटली बात करते हैं। इनकम होता है, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, सेंसस 2011 का, एरिया, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, फिजिकल डिसिप्लिन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स जो है कि एफर्ट्स के बारे में का बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये हॉरिजेंटली डिवीजन करा जा रहा है और सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है किसको, इनकम डिस्टेंस को दिया जा रहा है, कितना, 45%। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन सेंसस 2011 का, तो ये जो है कि 15% कर रहे हैं, इस चीज़ को ले लीजिए। लेकिन दूसरी ये भी चीज़ है, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं तो ये कितना, 7.5% है। तो ये कहने का मतलब ये है हमारा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो कि सरकार ने लिया, जो कि हॉरिजेंटली भी डिस्ट्रीब्यूटन कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टम एंड देन यूनियन एक्साइज ड्यूटी कांट बी कंसीडर द कैलकुलेटेड स्टेट वाइज डाटा इज नॉट मेंटेन, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है। अब यहाँ पे एक चीज़ और चार्ट हमें देखना चाहिए कि डिवीजन ऑफ द पूल ऑफ द टैक्स द लास्ट सिक्स फाइनेंस कमीशन में लेकर के बात कर रहा है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, इनका जो जिग जैक ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, ये 2010 से लेके 2000 मतलब फाइनेंस कमीशन 10 से लेके 15 तक की बात किया है। तो महाराष्ट्र में देखिए फाइनेंस कमीशन 2015 में फाइनेंस जो 15वां फाइनेंस कमीशन था हमेशा बढ़ता गया, कब से, यहाँ से 2011 से लेके 2015, 11वें फाइनेंस कमीशन से लेकर के 15वें फाइनेंस कमीशन तक बढ़ता गया। लेकिन यहीं बिहार में देख लीजिए कम होता गया, कभी थोड़ा सा बढ़ा, कभी थोड़ा सा घट गया। तो ये सभी चीज़ें, हालांकि ओवरऑल तो ज़्यादा मिल रहा है लेकिन कम मिला। अब यहाँ पे केरला पे देख लिए ईयर बाय ईयर घटता ही चला गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसी की वजह से हो सकता है कि भाई लोग कॉन्ट्राडिक्शनरी कर रहे हो कि भाई आपने क्या किया, कैसे किया। दूसरी ये भी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जो कि मैंडेट कर रखा है केंद्र सरकार को कि अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो सेंटर के राज्य के पास जो कि भेजना पड़ा। एक सब कुछ डाटा दिया गया है, कितना दे भेजा गया है, कितना नहीं भेजा गया है, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए कि हम बात करें उसके लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे, हालांकि हमने पहले भी बता दिया है क्या है कैसे है। तो ये हमारा बेसिक था फाइनेंस कमीशन के बारे में, कितना है कैसे है। छोटा सा लेक्चर में था, बहुत क्वेश्चंस इसमें 1 पॉइंट में बन सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 99.99% आपके लिए मेक श्योर कि वो हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन।